पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम उस बंगले के अंदर मौजूद हैं जिस बंगले की कहानी, जिस बंगले का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 5 देश रत्न मार्ग का बंगला, और बतौर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब इस बंगले में रहेंगे। इस बंगले की कहानी और इस बंगले को लेकर जो राजनीति की गर्माहट है वो लगातार बढ़ी हुई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के हेड दानिश सिकवाल मौजूद हैं। 5 देश रत्न मार्ग का बंगला अब सम्राट चौधरी का हुआ और राजनीति सियासत भी खूब हुई। आप लोगों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए और दानिश इकबाल जी, आप पर तो मानहानि का मुकदमा होगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक कोई नोटिस तो आया नहीं है। और ना ही तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि चुन चुन करके एक का चेहरा पहचान करके प्रोफाइल बना रहे हैं, तो नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि वो नोटिस भेजें चुनौती के साथ कि नोटिस भेजिए, आपके नोटिस का इंतजार है। और जो आपके पास कह रहे थे कि वीडियो है, क्लिपिंग है, 4 से 5 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी कोई क्लिपिंग तक भी बाहर नहीं आया है सामने। देखिए, इन लोगों ने गलत किया है। इन लोगों ने सरकारी संपत्ति को अपना संपत्ति बना करके अपने साथ ले गए हैं, और जो निर्माण भवन जो विभाग है वो पूरी चीजों का आकलन कर रहा है और सूची तैयार कर रहा है, और सूची तैयार कर करके उनके पास उनको नोटिस भेजेगा। तेजस्वी यादव ने चैलेंज भी दिया है कि ईडी सीबीआई आपकी है, जांच करवा लीजिए। कहाँ है ईडी सीबीआई, काहे नहीं आती? इन सब चीजों के लिए ईडी और सीबीआई की जरूरत नहीं है। ये जो है जो भवन निर्माण विभाग है वही उनको जो है चुनौती भेजेगा, तब उनको समझ में आएगा कि जो है सरकारी संपत्ति को लूटना और चोरी करना क्या कहलाता है। अब सम्राट चौधरी आधिकारिक रूप से इस बंगले में गृह प्रवेश हुआ है आज। एक बात जो साफ तौर पर हम जानना चाहेंगे, बतौर आवास के रूप में सम्राट चौधरी इस बंगले को इस्तेमाल करेंगे या फिर सरकारी कार्यालय उनका चलेगा? देखिए, बहुत स्पष्ट है। इससे पहले भी सम्राट जी को जो सरकारी बंगला आवंटित हुआ था 11M, उसमें भी उन्होंने कभी जो है फैमिली परिवार के साथ वहां नहीं रहे, वो खुद भी नहीं रहे। वो सिर्फ जनता के लिए था। जनता जो बिहार प्रदेश से अलग अलग राज्यों से आती थी, उनके जनहित के विषय, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो समस्याएं थी, उसके निराकरण के लिए था। उसी प्रकार से ये भी जो आवास है, आज दुर्गा पूजा का जो है शुभ अवसर है। आज इस अवसर पर जो है विधिवत तरीके से पूजा पाठ कर करके यहाँ पे जो है वो आए हैं, और यहाँ से भी उसी प्रकार से जो है जिस प्रकार से 11M में जनता के विषयों को, जनता के हितों का जो है निराकरण होता था, यहाँ से भी सम्राट चौधरी जी जनता के हितों का, जनता के विषयों का निराकरण करेंगे, ना कि वो यहाँ इस बंगले का जो है अपने सुख सुविधा के लिए किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बंगले को आवास के रूप में इस्तेमाल नहीं करने की वजह क्या? इस बंगले से जुड़ा हुआ इतिहास है, इस बंगले का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी डिप्टी सीएम आया वो अपना कार्यकाल चल जी। सम्राट जी का अपना व्यक्तिगत आवास यहाँ पर है, जहाँ वो अपने परिवार के साथ, अपने पिताजी के साथ रहते हैं। और इससे पहले भी जो बंगला उनको आवंटित होता, वहां भी वो शिफ्ट नहीं हुए थे, सिर्फ जनता के कार्यों के लिए उस आवास का इस्तेमाल होता था। उसी प्रकार से इस बंगले का भी जो उपयोग होगा वो जनता के कार्यों के लिए होगा। चलिए, तो हमारे साथ दानिश इकबाल जी थे, मीडिया विभाग के हेड थे बीजेपी के। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।